गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ड्राइंग ड्राफ्टिंग का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 आपके लिए इंट्रोडक्शन था। लेक्चर 2 में मैंने स्विचेस के बारे में बताया था बहुत अच्छे से। लेक्चर 3 में मैंने आपको रेसिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, उसके बारे में बताया था। आज रेसिस्टर के ही आगे का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है कलर कोड ऑफ रेसिस्टर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कंपटीशन में जब ज्वाइन कीजिएगा, कंपटीशन जब जाइएगा, आपको जब जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कीजिएगा, उससे इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक नॉलेजेबल टॉपिक्स है। ठीक है, जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और अगर कोई डिवाइस बना रहे हैं और वहाँ पर आपके पास कलर कोड रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो कलर कोड रेसिस्टेंस को कैसे आप बता पाएंगे कि कितने ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये कलर कोड रेसिस्टेंस होता क्या है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको आपके स्क्रीन पे कलर कोड रेसिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें रंगों की पट्टी बनी होती है। ठीक है, तो किसी में 5 पट्टी होता है, किसी में 6 पट्टी हो, किसी में 4 पट्टी। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे कि इन पट्टी से हम लोग इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर पट्टी लगा हुआ है उसमें अलग अलग रंग बने हुए हैं। इन रंगों का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, और हर एक रंग का अपना वैल्यू होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सारा आज सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक के मेन पॉइंट्स पे आते हैं। देयर इज़ ए कलर कोड, यानी इसी को कलर बैंड बोला जाता है। क्या बोला मैंने? देयर इज़ ए कलर कोड, कलर बैंड प्रेजेंट इन ए रेसिस्टर विच गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। यह जो कलर कोड होता है, यानी रंगों की पट्टी लगी रहती है, यह इसका मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है, ये वैल्यू बताता है कि ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है। 20 ओम, 50 ओम, 1000 ओम, 5000 ओम, 50,000 ओम, कितने ओम का है ये बताता है। देयर आर 4 कलर बैंड एंड 5 कलर बैंड रेसिस्टर प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम लोग 5 कलर बैंड और 4 कलर बैंड का यूज़ देखते हैं। पहले 6 कलर बैंड भी आता था, 5 कलर बैंड भी आता था, लेकिन अभी लेटेस्ट में 4 कलर बैंड यूज़ हो रहा है। अभी मार्केट में आप जाइएगा तो 4 कलर बैंड रेसिस्टर मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं 5 कलर बैंड देखने को भी मिल जाता है। तो हम लोग सबके बारे में सीखेंगे एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है। 5 पट्टियाँ लगी होंगी, किसी में 4 पट्टियाँ लगी होंगी, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 पट्टी बनाई है। ठीक है, 4 पट्टी। पहले अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये जो है फर्स्ट पट्टी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन किया, आप कैसे जानते हैं कि ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है? ये फर्स्ट इधर से क्यों नहीं गिने, इधर से क्यों गिने? एग्जैक्टली जब आपके पास कोई कलर बैंड होगा, ठीक है, तो आप किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से या इधर से? पट्टी तो दोनों साइड से लगा रहेगा और वहाँ पर इसको गिनना मतलब कि किधर से 1 2 3 4 काउंट करेंगे, ये नहीं पता रहता है। तो इसका सबसे मेन ट्रिक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी गैपिंग नज़र आएगा बीच कलर बैंड में, जहाँ गैपिंग नज़र आया, ठीक है, शुरुआत के 3 बैंड ज़्यादा मिलेंगे, फिर गैपिंग होगा और एक बैंड अलग होगा। तो जो बैंड अलग होगा, जिधर से ज़्यादा बैंड होगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट होगा। ये डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग हुआ। इससे पता चल जाता है कि हमको किधर से काउंटिंग करना है। जहाँ गैपिंग देखिए उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये गैपिंग है और उसके पीछे आइए, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। यानी गैपिंग दे देता है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग। तो ये हो गया फर्स्ट बैंड, ये सेकेंड बैंड, ये थर्ड बैंड और बीच में गैपिंग है और ये फोर्थ बैंड। ठीक है, तो गैपिंग से पता चल गया कि फर्स्ट बैंड कौन होगा, सेकेंड बैंड कौन होगा और थर्ड बैंड कौन होगा। आइए इसी तरीके से अगर हम 5 कलर बैंड को लेके चले तो देखिए 1 2 3 4 और बीच में गैपिंग है, 5वां बैंड आ गया। ठीक है, तो हर लास्ट बैंड के बीच में गैपिंग मिलेगा। तो लास्ट बैंड के बीच में गैपिंग, यानी कि जो गैपिंग के बाद वाला एक बैंड बचता है वो लास्ट बैंड ही होगा। ये तो क्लियर हो गया आपके पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आपसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्या इंडिकेट करता है, सेकंड क्या इंडिकेट करता है, थर्ड क्या इंडिकेट करता है। फर्स्ट, ठीक है, ये इंटीजर को इंडिकेट करता है। इंटीजर क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक, टोटल वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। सेकंड बैंड भी इंटीजर को इंडिकेट करता है।
किसको इंडिकेट करता है? इंटीजर। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक। अच्छा, थर्ड बैंड जो है, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणक, ठीक है, गुणक। और ये इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, ठीक है। तो आप आगे चल के समझाऊंगा पूर्णांक का मतलब क्या होता है और मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। ये मल्टीप्लायर गुणक क्यों यूज किया गया, फिलहाल नाम सीखते हैं, धीरे धीरे आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे और आपको एक एक बात समझ में आने लगेगा स्टेप बाय स्टेप। चौथा बैंड जो है, ये जो फोर्थ बैंड है, ये टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टॉलरेंस को। ये टॉलरेंस क्या होता है? ठीक है, टॉलरेट, सहन शक्ति बोलते हैं, टॉलरेट। ये सहन शक्ति के बारे में भी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि टॉलरेंस क्यों आया, ठीक है, टॉलरेंस क्यों यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। इसी तरीके से 5 कलर बैंड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फर्स्ट बैंड प्लस सेकेंड बैंड प्लस, प्लस का मतलब ये नहीं कि कॉमा दे देता हूँ, अच्छा रहेगा, फर्स्ट बैंड कॉमा सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड, तीनों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटीजर। थर्ड बैंड यानी फोर्थ बैंड के लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। एंड द फिफ्थ बैंड जो हमारे पास है, फिफ्थ बैंड के लिए हम लोग टॉलरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आपको सीखना होगा कि किस बैंड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग। फर्स्ट बैंड, फोर्थ बैंड वाले में फर्स्ट सेकंड इंटीजर, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, फोर्थ बैंड टॉलरेंस। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब इसको जानने के लिए, इन सब को सीखने के लिए, ठीक है, या कलर बैंड को अच्छे से जानने के लिए हमको एक चार्ट याद रखना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कलर कोड चार्ट बोलते हैं, कलर कोड चार्ट, ठीक है। कलर कोड चार्ट अगर आपको याद हो जाए तो मैं एक एक करके इन सब को समझा पाऊँगा और इस चार्ट को देखकर आसानी से किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे आप। ये कलर कोड चार्ट, तो आपको कलर कोड चार्ट में मैंने कलर लिखा है, करेक्ट, आप कलर देख रहे हैं। और इस कलर को देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो अब आपने नाम पढ़ा, कलर का हिंदी आपको अच्छे से आता है, ठीक है, मान के चलते हैं कि आप कलर की हिंदी जानते हैं, ठीक है। तो ये कलर है। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्या ये कलर को हमको सीरियल वाइज में लिखना होगा? तो जवाब है हाँ, कलर को आपको सीरियल वाइज में लिखना होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या हमको याद करने का कोई ट्रिक है? तो यस, याद करने का एक ट्रिक है। और याद करने का ट्रिक क्या है? ऊपर मैंने लिखा है। ये ट्रिक सिर्फ ट्रिक बनाया गया है, आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक, इसको हम लोग ट्रिक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, जल्दी याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं और वो आपको दिमाग में बैठ जाता है और वो जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर देता है। बस वही बात, आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का पूरा नाम B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। आप अपना कोई सेंटेंस इसके अनुसार से सेट कर लीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग सेट करते हैं। तो इसमें मैंने कैपिटल लेटर्स, बड़ा अक्षर में वो कुछ शब्द लिखा है, कुछ छोटे अक्षर में है। तो हमको बड़े बड़े जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे कलर का नाम लिखा गया है, B.B. रॉय। तो देखिए ये कैपिटल लेटर्स है, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, रॉय, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने कलर्स यूज़ किए हैं। तो अगर मैं B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन ये सेंटेंस याद रखता हूँ तो इससे सारे कलर आ जाएंगे। B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन। वाइट तक आ रहा है, ये तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वाइट तक आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर से एक बार, B.B.R.O.Y. रॉय, G फॉर ग्रीन ग्रेट, ब्रिटेन वेरी गुड वाइन, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो गया, ठीक है। तो कलर का नेम सीरियल वाइज में याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करने जाएंगे, यदि कैलकुलेशन करने गए और आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रहा तो आप कोई भी कलर बैंड का वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
अब आते हैं सर इन सब कलर बैंड की वैल्यू का क्या क्या मान होगा आप बताइए। ठीक है, तो आइए इंटीजर में क्या लेना है, इंटीजर में 0, क्या लेना है 0। इसके बाद यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर पार्ट में फर्स्ट बैंड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने इस तरीके से दोनों में 9 तक यूज़ किया। ठीक है, मल्टीप्लायर में क्या करना होगा वो देखिए। मल्टीप्लायर बहुत आसान है, बहुत इजी है। मल्टीप्लायर में क्या कीजिएगा, ये देखिए 0 है तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर 0। कितना, 10 टू द पावर 0। ठीक है, आप क्वेश्चन आपके पास हम समझ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये मल्टीप्लायर होता क्या, बिना बताए बता रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और मल्टीप्लायर का जवाब मैं दूंगा और टॉलरेंस का भी जवाब दूंगा और क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा और समझ में भी आपको आएगा। तो देखिए 0 है तो 10 टू द पावर 0, ये क्या है 1, तो 10 टू द पावर 1, ये 2 है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। जो बगल में लिखा रहता है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये हो गया मल्टीप्लायर, आसानी से याद हो गया। सर इसमें कौन बड़ी बात है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक लिख दिए, ये भी 9 तक लिख दिए और 10 के पावर में वही 0 से लेकर 9 तक हम मेंशन कर दिए। सर ये तो बहुत ईजी है, चार्ट भी बना लिए आप। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को सीखना है। आइए, गोल्ड और सिल्वर यहाँ डैश देना है। इस डैश का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। इस डैश का मतलब ये हुआ कि जब मैं कलर बैंड यूज़ करूँगा तो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट बैंड में कभी भी गोल्ड नहीं आएगा। मैं लिखूँगा आगे चल के इस लाइन को, फर्स्ट बैंड में क्या नहीं होगा, गोल्ड नहीं आ सकता है। जब कलर बैंड बनाएगी कंपनी, ठीक है, तो उसमें पहला बैंड में गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों नहीं आएगा, ना ही दूसरे बैंड में आएगा। पहले बैंड और दूसरे बैंड में, पहले बैंड और दूसरे बैंड में गोल्ड और सिल्वर नहीं आ सकता है, गोल्ड और सिल्वर नहीं आ सकता है। नो कलर भी है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बैंड में गोल्ड और सिल्वर यूज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको 4 बार मैंने बोला, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, क्या मल्टीप्लायर होता है तो होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -1, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -2। ठीक है, ओके, और इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, अब आते हैं टॉलरेंस पर। टॉलरेंस की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या होता है ये समझते हैं। तो और बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं अभी आपको एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। एकदम आप जूनियर क्लास में हैं तो मैं 2 ही 3 टॉलरेंस बताऊँगा। बाकी टॉलरेंस अच्छे अच्छे बड़े किताबों में ज़्यादा है, तो हम टॉलरेंस अभी जो ज़रूरत का है वही बताऊँगा। ये जो होता है इसका वैल्यू होता है ±5%, ये होता है ±10%, ये होता है ±20%। ठीक है, तो बाकी और भी ऊपर होते हैं टॉलरेंस, लेकिन इतने से अभी काम चलेगा। मेरा काम अभी हमको समझना है। ठीक है, धीरे धीरे अगर समझ जाइएगा तो फिर बाकी का टॉलरेंस जो है उसकी वैल्यू कम होती है, 1%, 0.25%, 0.5%, ये बहुत कम वैल्यू है। फिर भी उसको याद करना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल हम इतना समझ लें, अभी काम का चीज़ है। उसके बाद तो हम आपको और आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, जो कि आगे मिलेगा। तो इतना सारा चीज़ सीख गए सर, चार्ट बनाना सीख गए, ठीक, कलर नाम याद करना सीख गए, ये सब ठीक है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, सर आप क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, यही समझना है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर और टॉलरेंस क्यों आया, क्या काम है यहाँ पर इन दोनों का, ये समझना है। तो मैं एक क्या काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन लेता हूँ और ये मल्टीप्लायर और टॉलरेंस के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले टॉलरेंस समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस सहन शक्ति को बोलते हैं। जब कोई रेसिस्टेंस बनाया जाता है, ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस आप बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। मिट्टी, ठीक है, इसको आप क्ले बोलते हैं, रेसिन, ठीक है, मेटल फिल्म, इन सब को मिलाकर एक बुरादा बनाया जाता है और उसी से रेसिस्टेंस बनाया जाता है। मिट्टी विद्युत का
कुचालक होता है, रेसिन भी कुचालक होता है, और उसमें हम लोग कुछ मेटेलिक पार्ट मिलाते हैं जिससे वो सुचालक बनता है, बट दोनों मिलाने से उसके रेसिस्टेंस, उसकी मात्रा मिलाने के आधार पर इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड होती है। तो इन सबको मिला के बना दिया गया इतना बड़ा, ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस बन गया। अब उसको जब नापा गया तो पता चला कि ये इतने ओम का है, ठीक है। दोबारा नापा गया, देखिए कितने ओम का मैं बताता हूँ। मान लिए नापे आप तो वो आ गया 500 ओम, फिर थोड़ी देर के बाद नापे तो आपको पता चला 510 ओम, ठीक है। मान लिया 100 ओम का है, कितना ओम, 100 ओम। दोबारा नापे तो पता चला, ठीक है, 105 ओम, ठीक है। फिर तीसरी बार नापे तो 95 ओम, चौथी बार नापे 96 ओम, पाँचवीं बार नापे, ठीक है, तो 98 ओम, फिर नापे तो 103 ओम। तो इस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने उस रेसिस्टेंस को मेज़र किया। मेज़र करने के बाद उन लोगों ने देखा कि ढेर सारे मान बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन इसका अधिकतम मान चेक करो। अधिकतम मान कितना है, 105, और मिनिमम मान कितना है आपके पास, मिनिमम मान 95, 95 से नीचे कोई नहीं है, और अधिकतम 105 से ऊपर कोई नहीं है। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब 100 से 5 ज़्यादा है और 100 से 5 कम है, 95, यानी 5% ज़्यादा और 5% कम। अगर हम 100 को बीच वाला वैल्यू मान लें, ठीक है, तो 100 में से 5% ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, प्लस दे रहा है, और माइनस भी 5% दे रहा है। 5%, परसेंट का मतलब 100 में 5 कम होना और 100 में 5 ज़्यादा होना। तो ये क्यों आया टॉलरेंस? एग्जैक्टली जब आप मटेरियल का यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है कि हाँ इतना ही ओम का होगा, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ जाता है या थोड़ा घट जाता है, तो उसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। टॉलरेंस, इसी टॉलरेंस के कारण हमको जब जैसा ज़रूरत हो, कहीं 1 ओम ज़्यादा हो गया, 1 ओम कम हो गया, तो हमको यूज़ कर लेते हैं, चलो चल जाएगा, काम हो गया। जैसे मान लिया मैं रेडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर हमको चाहिए 102 ओम का रेसिस्टेंस, तो हम 100 वाला खरीद लेंगे, 5% टॉलरेंस है ही, तो 105 तक जाता है, 105 तक वह काम कर सकता है, तो 102 ओम क्यों नहीं काम करेगा, तो 105 वाला यानी कि 5% टॉलरेंस वाला हम यूज कर लेंगे। तो उस तरीके से उसका कलर बैंड बनाया जाता है कि 5% टॉलरेंस किसका है, तो 5% टॉलरेंस जो है गोल्ड का होता है, ठीक है। तो गोल्ड को 5% टॉलरेंस यानी कि लास्ट में गोल्ड लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर वो वैल्यू 10 ओम तक का अर्क फर्क कर रहा है, यानी 10 ओम का डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर सिल्वर लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टॉलरेंस यूज करते हैं। चलते हैं, अब आते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर जब इसका मान निकालते हैं तो ये एक ट्रिक चार्ट है जिससे कि हम मान निकालते हैं। तो ये दोनों जो मान आएगा उसमें इसको गुना किया जाता है। तीसरा बैंड का वैल्यू को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड बैंड के वैल्यू में तीसरे बैंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए तीसरा बैंड का नाम मल्टीप्लायर है। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड बैंड में तीसरा बैंड मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए मल्टीप्लायर बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग सर एक बात बताइए कि इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को हम लोग एक एक करके समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बोर्ड में बताऊंगा, फिर आपके स्क्रीन पे ढेर सारा रंग बिरंगा फ़ोटो आएगा जिससे आप देख पाएंगे और उसको आराम से समझ भी पाएंगे। पहले मैं लोग बोर्ड में अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके नोट्स कॉपी के रूप में नोट डाउन कीजिएगा तो बहुत से बातें समझ में भी आएंगी, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए तो देखते हैं, एक आपके पास एक मैंने एग्जांपल लिया है। पहले तो एक लाइन लिखा है नोट करके, उसको ध्यान से सुनिए। इन फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड, कभी भी पहले और दूसरे बैंड में, इस बात को मैंने बोला भी था, लिखा भी दिया। इन फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट यूज्ड, ठीक है। पहला और दूसरा बैंड में गोल्ड और सिल्वर यूज़ नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर कभी भी डैश डैश है का मतलब यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब इस तरह का एग्जाम्पल आप बना पाएंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलते हैं, मेरे पास 4 बैंड वाला एक पट्टी है और इसमें कलर्स बना हुआ है। मेरे तो कलर मार्कर उतना कलरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया कि फर्स्ट बैंड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, आपको एज्यूम कर लीजिए। ब्राउन, ठीक है, कलर का है। तीसरा ऑरेंज कलर, चौथा सिल्वर कलर। तो वैल्यू कितना होगा, तो इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे ये देख लीजिए। ये जो आपके पास रेड और ब्राउन है, फर्स्ट और सेकेंड बैंड, तो सबसे पहले देखिए रेड के पास जाइए। फर्स्ट बैंड में रेड की वैल्यू कितनी है,
2, रेड की वैल्यू कितनी है 2, और दूसरा कौन है ब्राउन, ब्राउन के पास पहुंचेंगे, ब्राउन की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 और 1 एक साथ मिलकर एक डिजिट बनाएगा 21, ठीक है। देख लीजिए रेड की वैल्यू कितनी हो गई 2, ब्राउन की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है 1, तो कितने हम लोग लिखेंगे 21, ठीक है। और तीसरा बैंड क्या का नाम क्या है, तीसरा बैंड का नाम मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड का नाम मल्टीप्लायर, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ठीक है। और तीसरे बैंड में कौन चीज लिखा हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज के पास पहुंचते हैं, ऑरेंज हमारे पास कहाँ पर है यहाँ, ऑरेंज की वैल्यू कितना 10 टू द पावर 3, तो लिखेंगे 10 टू द पावर 3, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। उसके बाद ये चौथा जो है टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, और टॉलरेंस में सिल्वर है, तो सिल्वर का जो टॉलरेंस है चौथा बैंड वो ±10 है, तो हमको यहाँ पर +-10 लगाना होगा, +-10%, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई देख लीजिए 21 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, मतलब हो गया 21,000 ओम ±10%, इतना 21,000 प्लस माइनस, सीधे लिखिए 21,000 ±10% इतना ओम, ओम इसका यूनिट होता है। अब आप बोलिएगा सर 10% का मतलब 21,000 का 10% निकालिए, जो ज़्यादा होगा उतना जोड़िए और उतना घटाइए, वो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं 21,000 ±10%, ठीक है, ये इसका मान आ गया, यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी हो गई आपके पास, इसी को हम लोग कहते हैं 21,000 ±10%। तो ऐसा ही ढेर सारा एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, मैं उसको एक एक करके आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। ढेर सारे आपके पास डाउट्स होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में और या पर्सनल मैसेज करके आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं कि इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें एक बात जोड़ दे रहा हूँ, यदि मेरे पास 5 बैंड होते, 4 नहीं कितने होते 5 बैंड, तो इस चार्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता। क्या चेंजिंग आता थोड़ा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और इसी को एक और जोड़ देते हैं, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ एक नया पट्टी जोड़ देता, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ लिखता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और डैश डैश डैश। अब आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बैंड हमारा इंटीजर कहलाता, क्या कहलाता, तीनों के तीनों इंटीजर। तो 5 बैंड वाला जनरली अब मार्केट में आउटडेटेड हो गया है, इसलिए फिर भी अगर आपसे कोई पूछे तो 5 बैंड वाला मैं एक एग्जांपल दिया, इसी को 5 बैंड बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बैंड और आ जाएगा, लीजिए, तो ये मान लिया ये किस कलर का है, तो ये कलर मैं ले लेता हूँ, कोई कलर ले लेते हैं, मैं ले लिया येलो कलर, कौन सा कलर ले लेता हूँ येलो, यहाँ से कलर लिया और इस कलर का नाम हो गया येलो। ये नया क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को तो आपने नोट कर लिया था, अब इसको हटाते हैं, आइए इसका मान निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी और निकाल के देखिए, तो रेड की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद ब्राउन की वैल्यू कितनी है, ठीक है 1, तो इसका कितना हो गया 2 1, और ऑरेंज की वैल्यू कितनी है आपके पास, ऑरेंज की वैल्यू 3, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई येलो मल्टी, क्योंकि इसलिए जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, ये फोर्थ बैंड, यहाँ पर थर्ड की जगह क्या हो जाएगा फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। तो ये आपके पास जो येलो कलर आ रहा है, येलो कलर का वैल्यू कितना 10 टू द पावर 4, यहाँ 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस सिल्वर है, और सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है आपके पास 5%, सॉरी 10%, कितना है 10%। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गया, यही मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इस तरीके से 5 कलर बैंड का भी यूज़ कर लेते, कुछ भी नहीं चेंज करना था, उसमें से एक कलर बैंड जो होगा इंटीजर में यूज़ हो जाएगा। तो चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, और ऐसे ही एग्जाम्पल हम 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे अभी आपके पास एक कलर बैंड वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो अभी आपके पास क्वेश्चन है, उसमें सबसे ऊपर में रेड कलर है, फिर उसके बाद ब्लू कलर है, उसके वायलेट कलर है, वायलेट कलर के बाद आपके पास येलो कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर के बाद नीचे में गोल्ड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 3 कलर के बाद कुछ गैप भी दिख रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है।
तो अच्छा बताइए रेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, चार्ट भी बगल में बना हुआ है, रेड की वैल्यू 2 है। सेकेंड बैंड जो आपके पास है उसका नाम है वायलेट, वायलेट की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 और 7 मिलके कितना हो गया 2 7 27 हो गया, नीचे में लिखा है। और उसके बाद थर्ड बैंड का वैल्यू, थर्ड बैंड ये आपके पास येलो है और येलो का वैल्यू 10⁴, इसका मतलब 10,000, ठीक है। और टॉलरेंस आपके पास कितना है, तो गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस ±5% होता है, तो ये हो गया ±5%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है 27 मल्टीप्लाई, ठीक है 10,000, तो उसमें से 10 अगर 27 में ले लें तो हो गया 270 किलो ओम ±5%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है इसमें भी कलर्स बने हुए हैं। पहला कलर आपका येलो है, दूसरा कलर आपका वायलेट है, तीसरा कलर आपका रेड है, चौथा कलर आपका, ठीक है गोल्डन है। तो आपके उसके अनुसार से येलो का 4 वैल्यू होता है 47 किलो ओम ±5%। ईजी वे में बन गया 47, नीचे बना हुआ भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं और इसको बना भी पाएंगे 47 किलो ओम ±5%, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहला कलर बैंड आपको दिख रहा है वो ब्लू है, दूसरा कलर बैंड आपके पास रेड है, तीसरा कलर बैंड आपका ब्लैक है, चौथा कलर बैंड आपका, ठीक है ये चौथा कलर बैंड आपका गोल्डन है, येलो तो नहीं है, येलो दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन लेके चलना होगा। ये गोल्डन जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये गलत छप गया है यहाँ पर, इसको गोल्डन समझिएगा, ठीक है गोल्डन मानिएगा, सुनहला कलर है। तो आप देख लीजिए, ठीक है कि इसमें वैल्यू क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले ब्लू है, ब्लू की वैल्यू 6 और रेड की वैल्यू 2, तो 6 और 2 मिलके कितने हो गए 62, ठीक है। और ब्लैक का मल्टीप्लायर 1 होता है, हाँ ब्लैक का मल्टीप्लायर 1 होता है, तो 62 × 1 प्लस माइनस क्योंकि लास्ट कलर गोल्डन मैंने बोला इसलिए 5% दिया है। येलो का कोई टॉलरेंस नहीं होता है इसीलिए हम लोग येलो का कोई टॉलरेंस लेंगे नहीं, गलती छप गया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस आपने देखा, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन 3-4 एग्जाम्पल देखे, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह के एग्जाम्पल में परेशानी होती है तो आप और भी एग्जाम्पल मेरे पास भेज सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं बनाऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा और एक नए टॉपिक पे होगा, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।